आपका स्वागत है। मैं दीपक बिखेड़ा। जिस प्रकार आज नोबल एकेडमी में पेपर था, बच्चों का क्विज करवाई गई थी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे पहुँचे, दूर दूर से पहुँचे हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे। कैमरा घुमाए एक बार सर। दोस्तों, हमारे साथ सुनील सर हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, जो जिस प्रकार क्विज कराई गई है आज, दूर दूर से बच्चे पहुँचे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर, ये बच्चे अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ये हमने 26 तारीख को ही, पिछले महीने की 26 तारीख को ही नोटिफिकेशन डाल दिया था कि हम एक क्विज़ का आयोजन करवाने जा रहे हैं। इस क्विज़ में सर 100 क्वेश्चन थे एचएसएससी पैटर्न के आधार पर। जो एचएसएससी में सब्जेक्ट आते हैं उन्हीं के क्वेश्चन थे और बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया। खूब सारे बच्चे आए, उन्होंने अपनी परीक्षा दी है। परीक्षा देने के बाद ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और इनका रिजल्ट कल घोषित कर दिया जाएगा। और सर, जो भी बच्चे जीतेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड का हमने इनाम रखा है सर। फर्स्ट जो इनाम है वो 5100 रुपये और 2 महीने की लाइब्रेरी फ्री, क्योंकि अपनी लाइब्रेरी भी है सर, और ट्रॉफ़ी दी जाएगी। और 3100 रुपये लाइब्रेरी फ्री, और थर्ड इनाम रहेगा सर आपका 2100 रुपये लाइब्रेरी फ्री। और साथ ही और सर इसमें क्या है कि बच्चों ने जितना स्कोर रहा बच्चों का वो भी बताया जाएगा उनको कि सर आपका कितना रहा स्कोर और आपका रैंक क्या रहा, यानी जितने बच्चों ने पेपर दिया उसमें उस बच्चे का रैंक क्या रहा। ठीक है सर। और पहले 10 रैंक हैं उनको भी सर हम जैसे भी इनाम हमसे बनेगा उससे हम सम्मानित करेंगे। सर, ये जो सारा हमने किया ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए किया, ये बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किया, क्योंकि थोड़ा बहुत एचएसएससी में हुआ था कि भाई पेपर लीक वगैरह। अब बच्चों के पास कोई टारगेट नहीं था, क्योंकि सारे के सारे जो एग्ज़ाम थे वो आगे वो निकाल दिए गए थे, सारे पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो बच्चों को एक टारगेट देना भी हमारा मकसद रहा, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए और आगे बढ़ सकें। और सर, कोचिंग तो चलती ही रहेंगी, हमारे बैच चलती ही रहती है। जिस प्रकार ये क्विज कराई है, जिस प्रकार पेपर लीक हुआ था बच्चों का, तो जिस प्रकार बच्चे बिल्कुल पीछे हट गए थे एकदम से, तो मतलब जिस प्रकार एक क्विज कराई गई है, तो इससे कुछ बच्चों पर प्रभाव बिल्कुल सर। अब देखिए सर, पेपर लीक हो गया इसका मतलब ये नहीं कि एचएसएससी पे भी बर्डन है, इसका सरकार पे भी बर्डन है कि वो सुधार नहीं करेंगे। सुधार करेंगे सर, और उन्होंने अपने नियम बनाए भी हैं और उन्होंने कानून भी बनाया कि भाई जेल भी की जाएगी और जुर्माना भी लगेगा। तो इससे सर फ़र्क पड़ेगा और अच्छे से पेपर कंडक्ट करवाएगी एचएसएससी, क्यों नहीं करवाएगी। तो इसलिए बच्चों को निरंतर बने रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कि एक बार कमी हो गई तो आदमी हर बार कमी करेगा, हर बार कमी नहीं होती। और एक क्विज का इतना फ़र्क है सर, अब बच्चों के पास टारगेट नहीं था। एक तो बच्चों को ये पता चल जाएगा उनकी स्थिति क्या है, उनकी तैयारी कितनी है और वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। और एक सर, बच्चों को ये भी पता चल गया कि भाई हाँ, इस लेवल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि सर बच्चे ये पढ़ते रहते हैं, उनको पढ़ाते रहते हैं, बच्चों को लेवल का भी पता लग जाए। क्योंकि ये भी चलता रहता है कि भाई मन किया टीचर ने जो पढ़ा दिया, लेकिन उनको पता लग जाए कि भाई इस तरह के क्वेश्चन भी सर, जिस प्रकार 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्या एचएससी अब की बार भी ऐसा करेगा जिस प्रकार ये बच्चों का पेपर लीक हुआ था? नहीं सर, आगे मुझे तो लगता है कि ये सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर पेपर लीक होना कोई छोटी बात नहीं होती। इसमें एक बहुत बड़े बोर्ड पे बात उठती है और एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट पे भी सवाल उठता है, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम निष्पक्ष काम करवाते हैं सारा, तो आगे नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो ये अच्छे से पेपर लिया जाएगा। बच्चे खूब मेहनत करें और जुड़े रहें, सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग की ज़रूरत हो तो कोचिंग लें और जांचें। और सर, नोबल एकेडमी नरवाना पर सब तरह के बच्चों के लिए सर, जिस प्रकार नाइट के लिए भी कोई अपनी एकेडमी में सुविधा? हाँ, नाइट के लिए भी एकेडमी की सुविधा है सर। हमने हॉस्टल बनाया हुआ है, बच्चे रात को रुकना चाहें रुक सकते हैं। टारगेटेड बैच भी चलते हैं जिसमें बच्चे रात को भी रुकते हैं सर, और उनकी दिन रात क्लासेस चलती हैं, टेस्ट चलते हैं, टारगेटेड बैच चलते हैं सर। हम 3 तरह के बैच चलाते हैं, जैसे कि एक तो हो गया कि जो बिल्कुल जीरो से हीरो पे जाना हो, यानी कि बच्चा नया +2 करके आया है, उसमें बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल बेसिक से। एक होता है कि सर कि आप 50-60 नंबर पे पहुंच गए हो और आपकी आगे तैयारी आगे बढ़ नहीं रही, स्कोर बढ़ नहीं रहा, तो उसके लिए हमारा एडवांस बैच चलता है सर। हर 10 दिन में हर सोमवार को ऐसा होता रहता है भी, जैसे कि बच्चे को पेपर वगैरह भी हैं तो 10 दिन में बैच बन जाता है। या जैसे कि अब चल रहा है, बच्चे कोचिंग लिए आ रहे हैं, तो हर सोमवार को अपना बैच शुरू होता है सर। एचएसएससी हो, एसएससी हो, और बेसिक बैच भी शुरू होता है और एडवांस बैच भी शुरू होता है। और एक टारगेटेड बैच रहता है सर, जिसमें बच्चा हमसे परमानेंट जुड़ जाता है कि हम ही को उसका ध्यान रखना कैसे बढ़ाना है, वो क्या पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी उसने कैसे करनी है, सब कुछ कैसे करना है उसमें सर। जैसे कि आर्मी जीडी के बच्चे हो गए, एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप के बच्चे हो गए, जो यानी कि बेल्ट की जॉब की तैयारी करते हैं। अब जैसे कि कमांडो के बच्चे अपने पास रुके हुए हैं, तो सर
बैच चले हुए हैं सभी जो करंट में, अब जैसे कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं उनमें भी अपना बैच चला हुआ है, जो 433 पोस्ट थी, कमांडो के लिए भी चला हुआ है। तो सब तरह के बच्चे अपने पास रहते हैं सर। तो जिस प्रकार ये पेपर अब जल्दी कवरेज होने वाला है, ये पुलिस वाला पेपर जो है लीक हुआ था, पेपर जल्दी होने वाला है सर, क्योंकि देखिए 18-19 सितंबर को तो ये लड़कियों का फीमेल का है ही, और 26 तारीख को ये एसआई का भी डाल दिया है। आगे ये भी पेपर जल्दी ही लेंगे, क्योंकि इनको बच्चों का भी दबाव है और जनता का भी है कि भाई आप इस चीज़ को जल्दी से सुधार कीजिए। गवर्नमेंट जल्दी ही लेगी, HSSC बोर्ड जल्दी ही इस पर अपना संज्ञान लेगी। धन्यवाद। दोस्तों देखिए, जो नोबल अकेडमी में, जो नरवाना की मशहूर अकेडमी है, इसमें वो कराई गई थी क्विज, जिस प्रकार हजारों बच्चे पहुंचे थे। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हरियाणा पुलिस का पेपर जल्दी होने वाला है। तब तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हम दिखाते रहेंगे लाइव तस्वीरें, देखते रहेंगे MD न्यूज़ वंदे मातरम। जय हिंद।